हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो में। तो हमने डिस्कस कर लिए थे स्टार्टिंग के 20 इयर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड 20 इयर्स, मतलब 1948 से लेके 1967 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। अब 1948 में क्या हुआ, आरबीआई ने सर्विसेज स्टॉप कर दी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। सेम ईयर आरबीआई एक्ट आया 1948, जिसने कि प्राइवेट शेयर्स को अपने होल्डर्स से ले लिया, ठीक है, और कॉम्पेंसेशन उनको दे दी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो क्या हुआ, अब पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन और नेक्स्ट ईयर मतलब 1948 में आरबीआई ने पाकिस्तान को सर्विसेज स्टॉप कर दी, और उसी समय आरबीआई एक्ट 1948 आया। तो उसके तहत ये था कि प्राइवेट शेयर्स होल्डर्स से ले लिए गए थे और उन्हें कंपेंसेशंस दे दी गई थी। 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें बिलोंग कर दिया गया। नेक्स्ट पास्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पास हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पास कर दिया और आरबीआई को पावर दी टू रेगुलेट अदर बैंक्स, ठीक है। लाइसेंसिंग अदर बैंक, दूसरे बैंक को लाइसेंस देने के लिए पावर दी। 1950 में मीन्स नेक्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आया, और फिर जिसके तहत हमारा कंट्री रिपब्लिक हो गया। 1951 यानी कि नेक्स्ट ईयर प्लानिंग एरा स्टार्ट हो गई, 5 ईयर प्लान्स आने स्टार्ट हो गए। फ्रेमवर्क टू इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ पार्ट, मतलब हमारे कैसे ग्रो हमें करना है, उसके रीजंस क्या थे कि जो होमलेस रिफ्यूजीज़ थे पार्टीशन के बाद उनको कैसे होम देना है, हमारी इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी, उसको कैसे ठीक करना है। तो इसलिए हमने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए, जिसमें हम 5 साल के लिए एक रणनीति, एक प्लान करते थे और हम एक मकसद यानी कि एक एम बना के उन 5 सालों तक काम करते थे कि हमें किस एजेंडा में काम करना है, उन 5 साल तक हमें किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि हमने ये आइडिया सोवियत यूनियन से लिया था। पहला 5 ईयर प्लान 1929 से लेके 1991 तक था। एक चीज़ याद रखना, 1947 से लेके 51 तक जो मनी थी वो बहुत कम थी इंडिया में, ठीक है। 1955 यानी कि 4 साल बाद क्या हुआ, आरबीआई एक्वायर्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले का बना हुआ था, ब्रिटिश लोग ने बनवाया था, उसको आरबीआई ने एक्वायर कर दिया और उसको दोबारा से नेम दे दिया गया 30 अप्रैल 1955 में, ठीक है। उसको एसबीआई का नाम दे दिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में 1960 मतलब 5 साल बाद, क्योंकि 5 ईयर प्लान है, तो 5 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कॉज इन 50s बैंक फेलियर कॉमन फेनोमेना। मतलब उस टाइम पे बैंक फेलियर एक कॉमन फेनोमेना था, इस वजह से डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली, ठीक है। और ताकि हम मीज़र कर सकें, हम प्रोटेक्ट कर सकें डिपॉजिटर्स के पैसे को और बैंक को भी घाटा ना हो, लॉस ना हो, ठीक है। 1951 यानी कि 1951 से लेकर 60 तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अहमियत दी, उसको बूस्ट किया। 1961 में डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड एंड पास। डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल DIB इंट्रोड्यूस करा गया और पास करा गया। किसने पास किया, प्रेसिडेंट ने, और ये कब आया था, 1962 में। 1967 में यानी कि 6 साल बाद काफ़ी स्मॉल एंड फाइनेंशियल वीक बैंक्स मर्ज हो गए टू मेक बैंकिंग सेक्टर स्टेबल करने के लिए हमने उसको मर्ज कर दिया। 14 लार्जेस्ट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 14 लार्जेस्ट बैंक्स को हमने नेशनलाइज करा 1967 में। एक बार दोबारा से रीकैप कर लेते हैं। तो सेकेंड 20 ईयर्स में क्या क्या हुआ। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद वाला जो साल था 1948 वाला, तो उस टाइम पे आरबीआई ने सब उसके पाकिस्तान के लिए सर्विसेज को रोक दिया गया और उसी साल आरबीआई एक्ट आया 1948।
उन्होंने सारे प्राइवेट शेयर्स को ले लिया और उनको कॉम्पेंसेशन दे दी। 1949 यानी कि नेक्स्ट ईयर में आरबीआई नेशनलाइज हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पास करा और आरबीआई को अदर बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए पावर दी और लाइसेंस दिया अदर बैंक्स के लिए। नेक्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ चुका था, इसलिए हमारी कंट्री रिपब्लिक बन चुकी थी। 1951 में प्लानिंग एरा स्टार्ट हुई, मतलब 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए। ये क्यों थे? इकोनॉमी को फ्रेम करने के लिए और ग्रो कराने के लिए। रीज़न क्या था? ताकि जो होमलेस रिफ्यूज़ी हैं पार्टीशन के बाद उनको घर मिल सके और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी वो ठीक हो सके। तो हमने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 5 ईयर प्लान स्टार्ट करेंगे। उसका एजेंडा जो होगा हम उस एजेंडा पे हम किसी एक एजेंडा पे काम करेंगे उन 5 साल तक, ठीक है। और ये आइडिया हमने सोवियत यूनियन से लिया था। पहला 5 ईयर प्लान 1929 से लेकर 1991 तक जो रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक रहे थे, ठीक है। तो एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल बहुत कम थी, लो थी बहुत कैपिटल, मतलब मनी बहुत कम था। 1955 में आरबीआई ने इंपीरियल बैंक को भी एक्वायर कर लिया और उसको एसबीआई का नाम दे दिया। ये बात कब की थी? 30 अप्रैल 1955 में आरबीआई ने इंपीरियल बैंक, जो कि ब्रिटिश के टाइम का था, उसे एक्वायर कर लिया और उसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम दे दिया। 1960 में, यानी कि 5 साल बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैंक फेलियर हो रहा था। इसलिए उन डिपॉजिटर्स का पैसा बचाने के लिए और बैंक को रिस्क से बचाने के लिए हमने 1960 में डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट की। स्टार्टिंग के 5 इयर्स हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उस पर वर्क किया। 1961 में डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल इंट्रोड्यूस हो गया और पास हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि 1962 में आ गया। नेक्स्ट 1967 में बहुत सारी स्मॉल और फाइनेंशियल वीक बैंक्स को मर्ज कर दिया गया ताकि हमारा बैंकिंग सेक्टर स्टेबल रह सके और 14 लार्जेस्ट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं आरबीआई की हिस्ट्री पे। तो अगर हम आरबीआई की हिस्ट्री की बात करें तो 1969 से लेकर 85 तक 92% ऑफ बैंक नेशनलाइज हो चुके थे, ठीक है। और हमने इंटरवेंशन पॉलिसी जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, इंटरेस्ट रेट, विजिबल डिपॉजिट्स, इन सबको हमने फ्रेम कर दिया था। बैंक्स ने लोन देना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की थी आरबीआई ने? 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। 1965 में नेशनल वाइड ड्रॉट आया, सूखा पड़ गया। इंडो पाक वार, इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ। 1975 में इमरजेंसी आई इंडिया में, ठीक है। 1973 में ग्लोबल हुआ था। नेक्स्ट, और हमारा जो इंडिया का जीडीपी था ये सब के चलते बहुत कम हो गया था, ठीक है। 1985 में क्या हुआ कि इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर दिया था। 7th 5 ईयर प्लान में हम इंपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिए थे एक्सपोर्ट से, तो इंपोर्ट का डेप्ट बढ़ रहा था, जो कर्जा था वो बढ़ता रहा टिल 1991, ठीक है। मतलब अगले 6 साल और। तो अगर हम स्टार्टिंग से फिर से देखें तो अगर हम हिस्ट्री की बात देखें तो 1969 से लेकर 85 तक हमारे 92% बैंक्स नेशनलाइज हो चुके थे। और 1 सेकेंड, इंटरवेंशन पॉलिसी हमने क्या किया, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, इंटरेस्ट रेट, विजिबल रेट, इनको हमने स्टार्ट कर दिया था, फ्रेम कर दिया था। बैंक्स ने लोन देना स्टार्ट कर दिया था। बट प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की थी आरबीआई ने 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ। 1965 में, यानी कि 3 साल बाद, दुनिया भर में सूखा आया और इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1971 यानी कि 6 साल बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, ठीक। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। नेक्स्ट 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, ठीक। मतलब 2 साल बाद फिर उसके बाद में फिर 2 साल बाद इमरजेंसी आई। इसको लर्न कैसे करना है? सबसे पहले 1962, 3 साल बाद सूखा पड़ा और इंडिया पाकिस्तान का वॉर, पहले चाइना के साथ फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 3 साल बाद। उसके बाद में 6 साल बाद
डबल समझो, क्योंकि डबल आपदा क्या आई, ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ है ना। फिर मतलब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, मतलब डबल इन द सेंस कुछ भी सोच सकते हो। थर्ड नंबर पे आया था तो इसलिए हमने 3 to 6 कर दिया। फिर 2 साल बाद ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया, ठीक है। फिर से 2 साल बाद एमरजेंसी आई, मतलब स्टार्टिंग में 3, फिर 6, 3, 6, 2, 2, 3, 6, 2, 2, ठीक है। इसको लर्न रखो, ईयर्स का गैप बता रही हूँ। उस टाइम पे जीडीपी बहुत कम हो चुकी थी और 85 में इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी देखनी स्टार्ट कर दी थी, 1985 में, सॉरी। फिर उसके बाद में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। इंडिया बैंकरप्सी मतलब दिवालिया होने की कगार पे था। आरबीआई कैन लैंड मोर लोन टू गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था सरकार पे, फॉरेक्स रेट्स बहुत कम थे, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया था, और ग्रोथ रेट बहुत 5%, 5.5% हाई। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, यानी कि इंपोर्ट बहुत बढ़ गया था और एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया था, एक्सपोर्ट कम हो गया था। बट हम बचे कैसे? फिर हम बचे गोल्ड से, हम बचे सोने से, हम सोने बेचने से बचे, ठीक है। जिसकी वजह से हमने फॉरेक्स रिजर्व को सेव किया, हमने अपने इंपोर्ट्स को मेंटेन किया, हमने अपने इंपोर्ट्स कम करे, हमने 20 मेट्रिक टन से 1 सेकेंड एयरलिफ्टेड सोल्ड टू यूबीएस आफ्टर फ्यू मंथ्स रीपर्चेस्ड बाय एसबीआई, ठीक है। रिटर्न टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 20 मेट्रिक टन्स एयरलिफ्ट किए, ठीक है, सोल्ड कर दिए, कुछ महीने बाद दोबारा से परचेज़ किए एसबीआई से और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न कर दिए। फाइनेंस मिनिस्टर तब मनमोहन सिंह थे और उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाई, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का नीति वो लेकर आए। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, जिसकी वजह से आरबीआई का रोल कम हो गया और रेगुलेटर, फैसिलिटेटर का काम करा बैंकों ने। प्राइवेट बैंक आए, इंडिया के भी और फॉरेन के भी, ठीक है। तो ये थी पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या क्या थी इकोनॉमिक क्राइसिस? कि इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी था, बहुत कर्जा हो गया था, ग्रोथ रेट हमारे 5.5% थे, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। तो हम बचे कैसे? गोल्ड्स बेचने से बचे, फॉरेक्स रिज़र्व हमने सेव किया, इंपोर्ट कम करे, ठीक है, और हमने अपना अन्न को बचाया। फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए और फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म लेकर आए, जिसकी वजह से आरबीआई का रोल थोड़ा कम हुआ और बैंकों ने रेगुलेटर फैसिलिटेटर की तरह काम करा और प्राइवेट बैंक्स आए, इंडिया के और फॉरेन के। 1993 में एक्सचेंज रेट बिकेम मार्केट डिटरमाइंड। जो एक्सचेंज रेट्स थे वो मार्केट पे डिटरमाइन होने लगे। अब तक हमारे फिक्स्ड होते थे, अब मार्केट पे, मतलब जैसे डॉलर की वैल्यू चेंज होती थी, मार्केट पे डिपेंड होने लगे हमारे एक्सचेंज रेट्स। गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग न्यू बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर वर इशूड, कि भाई न्यू बैंक्स भी प्राइवेट सेक्टर में आ सकते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन है, बस ये सब चीज़ स्टार्ट हो गई। 1994 में नेशनलाइज्ड बैंक को अलाउ कर दिया गया टू टैप कैपिटल मार्केट, ठीक है। और इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल शेयर्स और बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लैंडिंग रेट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स वर डीरेगुलेटेड। जो लैंडिंग रेट्स थे कॉमर्शियल बैंक के, उनको ख़त्म करा गया और बैंक को कहा गया कि आप अपने लैंडिंग रेट्स सेट करिए। 1995 में बैंक को अलाउ करा गया टू फिक्स देयर ओन इंटरेस्ट रेट्स, वो अपने रेट्स खुद सेट कर सकते हैं। स्लोली बैंक्स को फ्रीडम दी गई थोड़ी और 1999 में डेबिट और स्मार्ट कार्ड यानी कि प्लास्टिक मनी का निर्माण हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया बैंकिंग सेक्टर में। एक बार आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा ख़त्म ही हो गया। 2005 में नेफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र आया। नेफ्ट से आप ट्रांसफ़र कर सकते थे बैंक टू बैंक और आप अपने बैंक टू इंडिविजुअल भी। आरबीआई का आइडिया था ये
एरा ऑफ इंटरनेट बैंकिंग का स्टार्ट हो गया 2005 में। कंक्लूज़न ये निकला कि 1991 से पहले आरबीआई बॉस था, 1991 के बाद आरबीआई मेंटर था, जो ही हमने पहले भी बात की थी इस बारे में। एक बार हिस्ट्री को दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। क्या हुआ 1969 से लेके 85 तक 92% बैंक नेशनलाइज हो चुके थे। CRR SLR इंटरेस्ट रेट आ चुका था, बैंकों ने लोन देना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी? 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, 3 साल बाद सूखा पड़ गया और पाकिस्तान से लड़ाई हुई। फिर 6 साल बाद बांग्लादेश को आज़ाद कराया। फिर 2 साल बाद ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ। फिर 2 साल बाद इमरजेंसी आई, इंडिया की GDP बहुत कम हो गई थी, इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम देखी। उसके बाद में इंडिया कंगाल ही होने वाली थी, बहुत फॉरेक्स भी बहुत कम हो गया था, ग्रोथ रेट भी कम हो गया था। हमने कैसे बचाया? गोल्ड से बचाया अपने आप को। मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, LPG रिफॉर्म आए, ठीक है। उसके बाद में एक्सचेंज रेट जो थे वो मार्केट डिटरमाइंड हो गए। और जो प्राइवेट सेक्टर में बैंकों की लाइसेंसिंग स्टार्ट हो गई। नेशनलाइज बैंक को कैपिटल मार्केट में अलाउ कर दिया गया कि भाई आप कैपिटल मार्केट में भी कर सकते हैं, शेयर डिबेंचर्स ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बैंकों को अलाउ कर दिया गया कि आप अपने इंटरेस्ट रेट्स खुद भी सेट कर सकते हैं, उनको फ्रीडम दी गई। फिर प्लास्टिक कार्ड्स आए। फिर उसके बाद में 2005 में, ये तो 40 ईयर्स का था, 2005 में ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी आ गए। कंक्लूजन ये था 1991 से पहले बॉस था आरबीआई और 1991 के बाद आरबीआई मेंटर था। तो ये तो थी आरबीआई की हिस्ट्री, ठीक है। इसके गो थ्रू करना, ये हमने हिस्ट्री कर ली स्टार्टिंग का, और सेकंड हमने 20 ईयर्स डिस्कस कर लिए और नेक्स्ट 40 ईयर्स भी कर लिए। तो हमारे इस टाइम पे आरबीआई की हिस्ट्री हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।